नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साइबर एविल और मैं आपका स्वागत करता हूं रहस्यमय और भूतिया कहानियों के साथ। इस कहानी का नाम है पीपल वाला भूत। हमारे गांव में एक बाबू साहब पेट के दर्द से बहुत परेशान थे। उनका पेट का दर्द इतना बढ़ गया, उनकी जान पर बनाई। बहुत सारी दवाई कराई, मन्नतें मांगी गई, ओझाओं सोखाओं को श्रद्धा पूर्वा के साथ ही साथ भांग गांजा और मुर्गा बकरा भी भेंट किए गए, और पेट का दर्द तस से मस नहीं हुआ। उसी समय हमारे गाँव में एक महात्मा पधारे थे और उन्होंने सलाह दी कि अगर बाबू साहब को 100 साल पुराना सिरका पिला दिया जाए तो उनका पेट दर्द छूमंतर हो जाएगा। अब क्या था, बाबू साहब के घर वाले सब लोग 100 साल पुराने सिरके की तलाश में जुट गए। तभी कहीं से पता चला कि पास के गांव में किसी के पास 100 साल पुराना सिरका है। अब सिरका लाने का बीड़ा बाबू साहब के ही एक लंगोटिया यार श्री खिलावन यादव ने उठा लिया। शाम के समय खिलावन यादव सिरका लाने के लिए सिदारवे गाँव गए। खिलावन यादव सिरका लेकर जिस रास्ते से चले, उसी रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ पड़ता था और उस पर एक बहुत ही खतरनाक भूत रहता था। उसका खौफ इतना था कि वहाँ के आसपास के लोग वहाँ पर बहुत सी चीजें चढ़ाया करते थे ताकि उनको कोई नुकसान न पहुँचे। अरे यहाँ तक कि वहाँ से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति अगर अनजाने में सुरती बनाकर थूक दिया तो वह भूत ताली की आवाज से ललकार समझ बैठता था और आकर उस व्यक्ति को पटक देता था। लोग वहाँ सुरती गांजा भांग आदि चढ़ाया करते थे। अभी खिलावन यादव उस पीपल के पेड़ से थोड़ी सी दूर ही थे, तब तक सिरके की गंध से वह भूत बेचैन हो गया और सिरके को पाने के लिए खिलावन यादव के पीछे पड़ गया। खिलावन यादव भी बहुत ही निडर और बहादुर आदमी थे। उन्होंने भूत को सिरका देने की अपेक्षा पंगा लेना उचित समझा। दोनों में पटका पटकी शुरू हो गई। भूत कहता था थोड़ा सा ही दो, लेकिन दो। खिलावन यादव कहते थे कि एक बूंद नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। अब भूत अपने असली रूप में आ गया और लगा उठाकर खिलावन यादव को पटकने, पर खिलावन यादव ने भी ठान ली कि सिरका नहीं देना तो नहीं देना। पटका पटकी करते हुए खिलावन यादव गांव के पास आ गए, पर भूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और वहीं के एक छोटे से गड्ढे में ले जाकर उन्हें गाड़ने लगा। अब उस भूत का साथ देने के लिए एक आदमी जो पानी में डूबकर मरा हो, वह वहीं पास की पोखर में रहता था, आ गया था। अब तो खिलावन यादव कमजोर पड़ने लगे थे। तभी क्या हुआ कि गांव के कुछ लोग खिलावन यादव की तलाश में उधर आ गए। तब जाकर खिलावन यादव की जान बची। 2-3 बार सिरका पीने से बाबू साहब का पेट का दर्द 1-2 दिन में छूमंतर हो गया, पर खिलावन यादव को पीपल के भूत ने नहीं बख्शा। बाबू साहब ताजा सिरका बनाकर और भांग लेकर जाकर उस पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाए और उस भूत यह भी वचन दिया कि साल में 2 बार वे भांग भी चढ़ाएंगे, पर तुम मेरे लंगोटिया यार को बख्श दो। पीपल के भूत ने खिलावन यादव को तो बख्श दिया, पर जब तक बाबू साहब थे तब तक वे साल में 2 बार उस पीपल के पेड़ के नीचे भांग जरूर चढ़ाया करते थे। उस पीपल के पेड़ को गिरे लगभग 20 से 25 साल हो गए और वहीं से होकर एक पक्की सड़क भी जाती है, और वह पीपल केवल उन पुराने लोगों के जहन में है जिनका पाला उस भूत से पड़ा। सिरका चाहे आम का हो या किसी भी फल का, यह वास्तव में पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है और जितना पुराना हो उतना ही बढ़िया होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी पीपल का भूत। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई कहानी हो तो हमें जरूर भेजें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साइबर एविल और मैं आपका स्वागत करता हूं रहस्यमय भूतिया कहानियों के साथ। यह कहानी है ब्रह्म राक्षस की। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे राक्षस की है जिसे आप लोग जानते होंगे या नहीं, यह मुझे नहीं पता। उस राक्षस का नाम ब्रह्म राक्षस है। भूत प्रेतों में भी कई उनके नाम होते हैं, जैसे कि भूत प्रेत, पिशाच, राक्षस, डायन आदि बहुत से नाम होते हैं। दोस्तों, मैं आपका समय बर्बाद ना करते हुए अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम है नथुलाल। लोग उन्हें शर्मा जी कहकर बुलाते हैं।
उनके घर से कुछ दूर खेत था। उस खेत पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। वह पीपल बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनवाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनवाने की सोची। उन्होंने उस पीपल को कटवा कर घर बनवा लिया। कुछ दिनों बाद तक तो ठीक चल रहा था, पर कुछ दिनों बाद शर्मा जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते थे, कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर उनसे पूछा कि तुम पूजा भी नहीं करते और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें क्या हुआ है? पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया और इसे क्या पूजा करने की कह रही हो? सब कुछ मैं ही हूँ भगवान। इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दांत पीसते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाती। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी भूत प्रेत का साया है और वो तो बातें ऐसे करते हैं जैसे कि वो दो लोग हों। पंडिताइन ने उनको बिठाकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी कि अगर कोई भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा। पंडित जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उसने काफी मंत्र पढ़े, गायत्री मंत्र। तभी पंडित जी की आंखें लाल हो गई और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरने वाला। तू क्या समझ रही है? मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। मम्मी, पंडित जी ने ऐसे जोर से पकड़कर खींचा, ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। पंडितानी ने कहा, बच्चे को छोड़ दो। पंडितानी ने विनती की, बड़े नर्म भाव से कहा कि उसे छोड़ दो। उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे इस नर्म भाव की वजह से इसे छोड़ रखा है, नहीं तो मैं इसे कब का मार चुका होता। उसने फिर पूछा कि तुम कौन हो और मेरे पति को तुमने क्यों बस में कर रखा है? आप हमसे क्या चाहते हो? आप कौन हो? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो पीपल के पेड़ को लगाओ, जितने भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब पंडित जी की बीवी ने 101 पेड़ पीपल के लगाए और एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज पंडित जी सुबह उठकर पूजा करके आ चुके हैं। जब पंडितानी से पंडित जी बोले कि तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं और मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और न किसी से डरता हूँ। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। ब्रह्म राक्षस, हा 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 हा। तुम्हारे पति ने मेरे पीपल को काट दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैं इन्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तब पंडित जी अचानक सही हो गए। तब पंडित जी की बीवी की आंखों में आंसू निकल पड़े। तब उन्होंने फिर पूरी कहानी पंडित जी को बताई। कहानी का नाम है पीपल वाला भूत। यह घटना एक हकीकत है जो मेरे सामने की है। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वह एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकर मुड़ी हुई मोर के आकार की है। वह पेड़ दिखने में इतना भयंकर लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई हैं। शायद तुम लोगों में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं ज़रूर मानता हूँ कि भूत चुड़ैल आत्माएं होती हैं। हर गली हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं। वह तब तक नहीं दिखाई देती जब तक हमें दिखना नहीं चाहती। यह आत्माएं जब दिखती हैं जब किसी की राशि उस आत्माओं से मेल खाती है। मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको मैं याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ कि मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हमें झूले की तरह झूला झुलाया करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पर बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पेड़ पर जाके झूलते थे। बड़ा मज़ा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते हैं। बस रोज खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था।
हम 3 दोस्तों ने, मैं और मेरे 2 दोस्त उस दिन जल्दी चले गए। 12 बजे का समय था। हम लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं और वो लोग आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। हमने अपने अपने पैंट में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों एक बात और बता दूं, उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं है जिस पर कोई रहता नहीं था। बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय हम लोग जब खेल खेल कर थक जाते थे तो उस पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था। जब इंतजार कर कर के थक गए, वो लोग नहीं आए तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पी कर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी, तुम लोग चले जाओ। वो लोग उतर कर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था। सूर्य अपनी फुल तपन पर था। जोर जोर से लू चल रही थी। वो हवा की गोल गोल झोंक बनकर धूल उड़ाते हुए आ जा रहे थे। आप लोग जानते होंगे कि गांव में हवा के गोलाकार को कहते हैं। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए हुए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज करने लगे और कुछ टूट के गिरने लगे। धूल की वजह से तो मेरी आंखें बंद हो गई। सारे पंछी उड़ गए। एकदम मैंने देखा कि आंखें खुली तो देखता हूँ कि एक काली सी शक्ल वाले बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना सा इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा है। एकदम से मेरे डर के मारे हाथ छूट गया और मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए और मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बिठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफी इकट्ठे हुए थे, इसलिए मेरे ज़्यादा नहीं लगी। बस मेरे पैरों में थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने एक भूत देखा। सारे दोस्त समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा लगता है तुम्हें प्यास लगी है, तुम ऊपर से इसलिए गिर गए। उन्होंने कहा कि तू पानी पीकर आ, तब तक हम यहीं पर बैठे हैं। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। वैसे भी डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर कपकपा रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुंची, एकदम से आवाज आई और वो आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। मैं और डर गया। जब रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी तो यह आवाज कैसी? मैंने कुएं में झाँक कर देखा। कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नजर आया। एकदम से मैं पीछे हट गया। मुझसे कोई पीछे ऐसे टकराया कि मेरे तो होश उड़ गए और डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। मैंने जैसे ही देखा कि वही भयंकर शक्ल वाला आदमी खड़ा था, मेरी तो आवाज बंद हो गई। उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, दांत तो ऐसे कि कभी जिंदगी में मंजन नहीं किया हो। उसकी खाल जली हुई सी, जैसे कि कोई जला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था कि मैं तो बस, मेरी आंखें खुली थी, बस शरीर में कोई जान नहीं रही थी। बस मैं बेहोश ही गिर पड़ा। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि यह अब तक क्यों नहीं आया। 5 मिनट के बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ हूँ। तो मैं और डर गया कि मैं यहाँ कैसे आ गया। दोस्त मुझे उठा कर लाए थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मेरे दोस्त खड़े हुए थे और कह रहे थे कि लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पहले बताना चाहिए था, हम पानी ले आते। कहीं तो कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले तो हमें जान से मार ही डालते। उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सच में भूत देखा है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। ये अचानक अजय, जो किसी भी भूत प्रेत के बारे में बोलते थे तो वह कहता था कि भूत प्रेत नहीं होते, मगर इससे आज क्या हो गया है जो हर बात पे भूत प्रेत लगाए हैं। भाइयों, अब तक 2 बज चुके थे। हमारे दोस्तों का आने का समय हो गया था।
मैंने दोस्तों को कहा कि चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं, उन लोगों को डराते हैं। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैं दोस्तों के साथ अपने ज़्यादा ऊपर नहीं, बस थोड़ी सी ऊंचाई पर जाके बैठ गया था। जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकना चालू किए। तब तक हुआ क्या, जोर से एक हवा का झोंका आया और सारे पीपल को उसने झंझोड़ दिया। हम लोगों को लगा कि जैसे कि कोई झंझोड़ के उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। मेरे दोस्तों ने समझा कि भूत है इस पेड़ पर और वो सारे लोग डर कर भाग गए और हम बड़े ही खुश हुए कि आज इन्हें हमने डरा दिया। पर हमें क्या पता था कि वह भूत भी यह देख रहा है और उसने जोर जोर से पेड़ को हिलाया। ऐसे ही मैंने मेरे दोस्तों को यह सब देखा, जल्दी जल्दी उतरने लगे। अब की बार तो उसकी आंखें लाल और दांत होठों से बाहर। हम वहां से भागे, डाली पकड़ के कूद पड़ा। मेरा दोस्त जिससे लटका वो डाली टूट गई और एकदम से नीचे गिरा। मैंने उसे उठाया तब तक नहीं, मैं वहां से भाग गया और मेरे दोस्त भी पीछे पीछे। बस फिर तो हमने मुड़कर नहीं देखा। घर आकर ही हमने दम लिया। हमने देखा कि हमारा दोस्त नीरज नहीं दिख रहा, तो हमने उधर से लेट आते हुए देखा वो आराम आराम से आ रहा था। उसकी आंखें के लाल हाव भाव न बदले हुए नजर आ रहे थे। हमने उससे पूछा कि नीरज क्या हुआ, तो उसने कहा कि कुछ नहीं, बस हमारी तरह ऐसे ही नजर से वह देखकर चला गया और जाकर सीधे ही चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसके हाव भाव बदले, आवाज भारी सी हो गई थी। जब घर के सब लोगों ने उसे देखा और कहा कि कहाँ गए थे तुम लोग, अब मेरे दोस्त सुरेश ने सारी बात बता दी। चाचा जी ने कहा कि मैं हमेशा मना करता रहता हूँ इन लोगों को पीपल के पास मत जाया करो, पर यह लोग मानते ही नहीं है। अब देखो इसका क्या हाल हुआ है। अब जाकर भगत जी को बुला के ले आओ। हमारे गांव में एक बाबा है सियाराम, जो हनुमान के मंदिर में रहते हैं और पूजा करते हैं। वो तंत्र मंत्र इन चीजों में माहिर है, इसलिए उन्हें लोग भगत जी के नाम से बुलाते हैं। तब मैं जाकर मंदिर से भगत जी को बुला लाया। भगत जी ने मुझे कहा कि पहले कुल्ला कर और जाकर हनुमान जी के मंदिर से राख लेकर आ। तब तक मैंने राख ले ली। जब तक भगत जी ने कुल्ला करके अपना कमंडल उठाया और मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। भगत जी वहां पर पहुंचे और पहुंचते ही सब समझ गए और कहा कि भाई तुम यहाँ क्या लेने आए हो। वो चुप रहा, बोला कि नहीं। तब तक भगत जी समझ गए कि तू ऐसे नहीं बताएगा। भगत जी ने धरती पर पैर छूकर बैठकर मुझसे राख मांगी और मैंने उनको राख दे दी। तब उन्होंने कुछ मंत्र बोलकर उस राख को उसके ऊपर फेंक दिया और कुछ कमंडल में से जल की छींटे मारे। तब तक उसका कान पकड़कर बोले, बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा है और कौन है तू, कहाँ से आया है। तब तक उसने बताया कि मैं पास के पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। यह लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते थे, इसलिए मैंने उनको डराया और इसको पकड़ लिया। भगत जी बोले कि तू पीपल के पेड़ को छोड़ और कहीं और दूर जंगल में चला जा। पीपल बच्चों के खेलने के लिए है, पर मैं कहाँ जाऊंगा। तब भगत जी ने कहा कि तू ऐसे ही चला जाएगा, मैं निकालू अपना वज्र। भगत जी की आंखें लाल हो गई। तब भूत ने कहा कि मेरा कान छोड़ोगे तभी तो मैं जाऊंगा। देख कितना अच्छा बच्चा है, इतनी जल्दी समझ गया। एकदम नीरज हिला और वो नॉर्मल हो गया, जैसे कि अभी सोकर जगा हुआ हो। तब भगत जी ने कहा कि जाओ, अब पीपल वाला भूत भाग चुका है, अब तुम कभी भी जाकर उस पीपल के पेड़ पर खेल सकते हो। हाँ दोस्तों, एक बात बताना मैं भूल गया। जब भगत जी की आंखों में चमक आई तो हनुमान जी थे और उन्होंने ही कहा था कि मैं वज्र मारूं क्या तुझे, तो प्रेम से ही बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय। तब से हम लोग भूतों में विश्वास करने लगे हैं और उनसे अब डर नहीं लगता। जब भी डर लगे तो बोलना जय बजरंगबली की जय। तो दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी? अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप ऐसी भूतिया कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।